गर्मी की तपिश हो, बारिश का इंतजार या सर्दियों की सर्द हवाएं, प्रकृति हमेशा हमें अपनी छाया, जल और जीवन प्रदान करती है। लेकिन क्या हम उसे उतना लौटाते हैं? इंसानियत ने तरक्की की दौड़ में पेड़ों को काटकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन वृक्षारोपण उस नुकसान को कम करने का सबसे आसान और मजबूत उपाय है। यही वजह है कि वर्क फॉर कंपैशन संस्था की ओर से नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बने प्रीतम धाम पर 101 वृक्षारोपण कर दिल्ली भर में 1 लाख पौधे लगाने का प्रण लिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। इस्लाम के आखिरी पैगंबर करुणादायक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है, चाहे प्रलय की घड़ी बिल्कुल करीब आ पहुँचे, लेकिन तुम अगर एक पेड़ लगा सकते हो तो लगा दो। करुणादायक की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने वाली वर्क फॉर कंपैशन संस्था पिछले कई वर्षों से करुणा के कार्यों में व्यस्त है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए वर्क दिल्ली चैप्टर के कार्यकर्ताओं ने पूरी दिल्ली में 1 लाख पेड़ लगाने का प्रण लिया। पेड़ लगाने का शुभारंभ आज गीता कॉलोनी में यमुना नदी के किनारे बने श्री हरिदास बाबा के प्रीतम धाम शमशान घाट पर 101 वृक्ष लगाकर किया गया। वृक्षारोपण करने पहुंचे वर्क वॉलंटियर का हरिदास बाबा ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी वर्क वॉलंटियर्स को चादरें उड़ाईं। वहीं वर्क के कार्यकर्ताओं ने भी हरिदास बाबा और वहां मौजूद उनके सेवकों को उपहार देकर सम्मानित किया। इसके बाद बाकायदा वृक्षारोपण का कार्यक्रम आरंभ हुआ, जिसमें सबसे पहला पौधा खुद श्री हरिदास बाबा ने लगाया। इस अवसर पर श्री हरिदास बाबा ने वर्क संस्था का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं, हमें वो करना चाहिए। बहुत धन्यवाद। आज बड़ी खुशी का दिन है कि पर्यावरण को प्रीतम धाम यमुना किनारे शमशान घाट गीता कॉलोनी के पास में वर्क टीम पूरी आई और वर्क टीम 101 पेड़ लेकर और यहाँ पर प्रकृति को दे रही है। मैं हृदय से सबका धन्यवाद करता हूँ और जिस परिवार से जो भी अंश आया हो, भगवान अल्लाह ताला उनको ठीक ठाक रखे, धन धान्य से भरपूर रखे, कोई कमी ना हो, निरोगी काया रखे और प्रकृति के लिए दे रहे हैं। मैं ये चाहूँगा परमात्मा सभी लोग बढ़कर सभी प्रकृति को लगाने के लिए कार्य करें। प्रकृति के लिए कार्य करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद। इस दौरान विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। वर्क का जो वृक्षारोपण जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत बेहतरीन काम है मेरी समझ से। और हाँ, ये बीमारी और ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो रही है कोविड में मैंने देखा, तो इसलिए ये बहुत इंसानियत के लिए बहुत बेहतरीन काम है और मैं इससे जुड़ के ये महसूस करता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहा है इंसानियत के लिए। जी गुफरान साहब, आप बताएं, आप क्या कहेंगे? इन लोग का 1 लाख पेड़ लगाने का जो है प्रोग्राम है, जिसमें 101 पेड़ आज हम लोगों ने बाबा जी के साथ मिलकर, बाबा हरिदास जी के साथ मिलकर के इसको शुरू किया है और ये इस तरह से कार्य चलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।
आप बताएं मुर्शिद साहब, क्या कहेंगे वृक्षारोपण के बारे में? जी, जैसे कि बाबा हरिदास जी जो है एक मुहिम लेके चल रहे हैं कि यमुना को जो है साफ़ करना है, पर्यावरण जो है साफ़ रखना है। तो इस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपना जो है जीवन त्याग दिया है, लगा हुआ है पूरा जीव। तो हमें पता चला, तो हमने सोचा कि हमारा भी लक्ष्य यही है और हम भी जो है पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हमने फिर बाबा जी से बात करी और सहयोग की बात करी कि हम भी पूरा साथ देंगे आपका, और हम भी जो है दिल्ली में जो समस्या है प्रदूषण की उसके लिए भी काम करेंगे और पेड़ हम लगाएंगे ज़्यादा। और जो यमुना जो है दिल्ली की जो जान है और जो ख़राब हो गई है, दूषित हो गई है, तो इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। ये 1 लाख पौधों का जो टारगेट रखा गया है पूरी दिल्ली के लिए है, किस किस जगह के लिए? जी, असल में ये है कि 1 लाख का तो हमारा ये फर्स्ट टारगेट है, पहला है। और हमारा इसके बाद फिर हम ये अचीव करेंगे तो फिर और आगे 10 लाख के लिए जाएंगे, उसके बाद 1 करोड़ के लिए जाएंगे। तो इस पे तो हम चलते रहेंगे टारगेट पे। तो ये पूरा जो हमारा दिल्ली NCR है, और अभी तो आज तो जैसे 101 हमने लगाए हैं, पहले भी हम लगाते आ रहे हैं लेकिन रिकॉर्ड में नहीं है चीज़ें। लेकिन अभी जो है 101 इनका हम पूरा रिकॉर्ड रखेंगे कि ये नहीं कि खाली हम लगा के आज चले गए, इनकी पूरा हम पालन पोषण का जो है पूरा देखेंगे, और ताकि ये जो है वृक्ष बने और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए जो है ये फ़ायदा हो। ठीक है, आप बताएं, ये जिस तरह से ये बताया जाता है कि करुणा का कार्य कर रही है वर्क, तो ये पेड़ पौधे लगाना किस तरह का करुणा का कार्य है? जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के लिए कितना पेड़ रिक्वायरमेंट है, और दिल्ली में और शहरीकरण की वजह से पेड़ पौधों की क्वांटिटी कम हो रही है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए वर्क की तरफ से ये प्रोग्राम किया गया है। ये एक संज्ञान लिया गया है कि हम अत्यधिक पेड़ों का रोपण करें और अपने जितने भी अलग अलग संगठन हैं उनसे जुड़ के दिल्ली में 1 करोड़ तक पेड़ पौधों को हम पहुंचाएं। यही मेरा सभी दर्शकों को अनुरोध है कि आप भी एक प्रण लें और अपने माँ बाप के नाम से, अपने नाम से एक पेड़ का ज़मीन में रोपण करें और उसको अपने बच्चे की तरह पालें। जय हिंद। जी, आप बताएं सर, क्या कहेंगे आज के वृक्षारोपण के बारे में? हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ से करीब 100 मीटर पे फैक्ट्री धुआं उठा रही है। हमारे बच्चे जो हैं इस धुएं को रोज़ पीते हैं। तो ये जो टारगेट रखा गया है कि आज तो 101 पेड़ लगाए हैं, 101 एक दिन 1000 बनेगा, 1000 एक दिन 1 लाख होगा, 1 लाख एक दिन 1 करोड़ होगा। कोशिश ये है, और आपके चैनल के माध्यम से भी, कि जो भी लोग इसको सुन रहे हैं वो ये कोशिश करें कि हम आने वाली पीढ़ी को ऐसा समाज, ऐसा देश दे के जाएँ जिसमें वो एक राहत की सांस ले सके। हम लोग जब बाहर भ्रमण करने जाते हैं तो उनका AQI कितना होता है? 50, 60, 70। जब हम अपना दिल्ली में वापस आते हैं तो कभी 800, कभी 900। तो हम लोग सांस नहीं ले रहे हैं, हम लोग धुआं ले रहे हैं। तो हमारा ये कोशिश होनी चाहिए, हमारा ये प्रण होना चाहिए कि हर आदमी अपने जीवन में कम से कम 100 पेड़ लगा के जाए। तो ऐसी हवा बनेगी, ऐसी प्रकृति में सुधार आएगा, और ये जो मानसिक जो टेंशन चल रही हैं इनका भी एक निवारण यही है कि आपको अच्छी हवा मिल जाएगी। तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, और जो शरीर स्वस्थ होता है उसमें ईश्वर का वास होता है। तो कोशिश यही करनी है कि हमें लगाते चले जाएं और इसे रुके नहीं। आपसे ही जानेंगे, जैसे वर्क का नारा है कि हमारा गौरव हिंदुस्तान, तो उस गौरव को बनाए रखने के पेड़ पौधों का होना कितना ज़रूरी है? क्योंकि पेड़ पौधे जो इसका मेन टारगेट क्या रहता है कि हमें ऑक्सीजन देते हैं, सब लोग जानते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हमें जब अगर नहीं मिलेगी मनुष्य को, तो मनुष्य को ऑक्सीजन नहीं मिली तो फिर हम, जैसे कि कोरोना काल में हमने देखा कि सब ऑक्सीजन में दाएँ बाएँ इधर उधर जा रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा, और बाबा जी से जैसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई हमारे सीनियर्स की, और उन्होंने देखा तो क्यों ना हम इस काम में लगें और पर्यावरण को दिल्ली के शुद्ध बनाने की कोशिश की जा रही है। उसमें जैसे कि 101 पेड़ का यहाँ पे हमने वृक्षारोपण किया है। आगे भी हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम यहीं सोचें, और जो लोग सुन रहे हैं इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपने नियर अबाउट जहाँ भी जगह मिले वहाँ अपना एक पेड़ लगाएं। लाइफ में महीने में 2 महीने में 1 पेड़ लगाएंगे तो साल भर में कितने 12 महीने होते हैं, तो 12 पौधे लग सकते हैं, जिससे आसपास के लोगों को अच्छी हवा मिलेगी। और दिल्ली के अंदर हम लोग सब जानते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, नवंबर के महीने के बाद तो आपको सांस लेने में भी कई बार बहुत बड़ी दिक्कत होती है, गवर्नमेंट की छुट्टी करनी पड़ती है, सब धुआं आता है, क्योंकि हमारे पास पेड़ कट जरूर रहे हैं, लग नहीं रहे हैं। तो हमने उसी जो काटे जा रहे हैं उसके अपोजिट में हमने काम करना किया है, लगाने का काम शुरू किया है।
पर्यावरण में आए बदलाव को देखते हुए वर्क संस्था का ये कदम काफ़ी सराहनीय और प्रेरणादायक माना जा रहा है। वर्क तो इतना काम कर रही है ना, हर इंसान को इनसे सबक लेना चाहिए। हर इंसान को इनसे सबक लेना चाहिए कि ये जो काम करे निस्वार्थ, किसी को इनको कोई लालच नहीं है, अपना समय निकाल रहे हैं और लोगों के साथ में काम कर रहे हैं। अगर हम लोग इनके साथ नहीं जुड़ेंगे तो इनका जो मेहनत है ना वो थोड़ी बेकार हो जाएगी। वर्क संस्था से जो आई है आज बहुत बढ़िया है, ऐसे आना भी चाहिए, ऐसे लगना भी चाहिए, पेड़ पौधे लगना चाहिए, सबको ऑक्सीजन मिलता है और सांस लेने में भी आराम हो जाता है। वैसे हम लोग तो वैसे धुआं पीते थे, अब तो थोड़ा बहुत पेड़ पालो हो गए, उससे आराम मिलता है। यहाँ ये याद रहना भी ज़रूरी है कि धरती पर फैले पेड़ मानव जाति के लिए प्रकृति का अनमोल उपहार हैं। पेड़ न केवल छाया प्रदान करते हैं बल्कि ये पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में भी मददगार साबित होते हैं। पेड़ बाढ़ की तबाही से बचाव और मिट्टी के कटाव को रोकने का एक महत्वपूर्ण साधन है। विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी देश के कुल क्षेत्रफल का 25% हिस्सा वन क्षेत्र होना बहुत आवश्यक है। अन्य देशों की तुलना में वैश्विक अनुपात के अनुसार भारत में केवल 35 अरब पेड़ हैं, यानी प्रति व्यक्ति के लिए केवल 28 पेड़ हैं। गौरतलब है कि हम हर साल दुनिया भर में लगभग 15.3 अरब पेड़ों को खो रहे हैं, यानी प्रति व्यक्ति के हिसाब से हर साल 2 से अधिक पेड़ नष्ट हो रहे हैं। दूसरी ओर स्थिति यह है कि बहुत कम संख्या में पौधे लगाए जा रहे हैं। नेचर जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर साल 5 अरब पेड़ लगाए जा रहे हैं, जबकि हम हर साल 10 अरब पेड़ों का नुकसान उठा रहे हैं। बहरहाल वृक्षारोपण के ऐसे अभियानों को देखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि अगर इसी तरह स्वयंसेवी संस्थाएं और मानव समाज आगे आकर पौधे लगाने का बीड़ा उठा लें तो जल्द ही पर्यावरण में बेहतर बदलाव देखने को मिलेंगे। NGTV के लिए नई दिल्ली से अबुल कलाम। NGTV, the voice of common people।